एक बड़ी मशहूर कहावत है कि योर व्हीकल इज़ एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ इट्स वीकेस्ट लिंक। मतलब आपकी गाड़ी की टोटल जो ताकत है ना, वो उसका जो सबसे कमज़ोर तरीन पुर्ज़ा या हिस्सा होता है ना, वो उसकी टोटल ताकत होती है जी। मिसाल के तौर पे अगर आपके एक गाड़ी के रेडिएटर का क्लिप ऐसा है कि वो टूटने के करीब है, तो वो किसी भी वक्त आपको धोखा देगा। आपकी टोटल गाड़ी की ताकत वही है जो उस क्लिप की उस टाइम पोजीशन है। आप अपनी गाड़ी में एक बहुत बड़ा इंजन डाल दें, लेकिन अगर आपके टायर घिसे हुए हैं, कमज़ोर हैं, ग्रिप नहीं कर रहे, तो वो टायरों की जो ताकत है ऑन ग्राउंड, वही आपकी गाड़ी की टोटल ताकत होगी। उसके इंजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा फिर। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आपने इंजन कितना बड़ा डाला है, रंग कितना महंगा कराया है, गाड़ी कितने की ख़रीदी, टायर कितने महंगे हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जिसके ऊपर हमने कभी ना किसी से पूछा और ना ये कहते हुए सुना मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, वो ये है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। गाड़ी की कंडीशन एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। चाहे वो कार हो, चाहे जीप हो, चाहे वो 4x4 हो, चाहे वो आपने कोई बहुत स्पेशल मकसद के लिए कोई मॉडिफाई गाड़ी की है। अगर आप 4x4s की भी स्पेसिफ़िकली बात करें, तो हमारी गाड़ियों में काफ़ी ऐसे लूप होल्स होते हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ होते हैं जिनको हम एड्रेस नहीं करते, लेकिन जिन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए हम उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और नतीजा वही होता है, जैसे मैंने बात के आगाज़ में कहा कि जो आपका कमज़ोर तरीन एरिया होता है, जो आपका कमज़ोर तरीन पार्ट होता है, वही आपकी गाड़ी की दरअसल टोटल ताकत होती है। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए एक छोटा सा सुनाऊं कि किस्सा के शाम को मुझे कोई 17-18 साल पुरानी बात है, मेरे छोटे भाइयों की तरह दोस्त है इरशाद मस्कीन एबटाबाद में। उसने मुझे कॉल की कि नुमान भाई, एक बहुत ही गाड़ी आई है आपके मतलब की, लाइट वेट और बहुत मुनासिब कीमत में मिल रही है। मैंने कहा यार भिजवा दो गाड़ी। जी उसने मुझे भिजवाई 95,000 रुपये की। कीमत भी मुनासिब थी, बहुत मुनासिब थी। उस वक्त भी गाड़ियाँ सस्ती थी, लेकिन इतनी सस्ती नहीं थी। गाड़ी की कंडीशन ये थी कि बड़ी मुश्किल से चल कर आई एबटाबाद से। तो जब उस पे मैंने रिस्टोरेशन की, ये एक्सटेंशन का मेरा पहला प्रोजेक्ट था। वो मैंने उसको एक डिसेंट तरीके से फ्रेम को दरमियान में से काट के लंबा किया और उसको लॉन्ग व्हील बेस कन्वर्ट कर दिया। उस पे मैंने इनिशियली 543 सीसी जो उसका ओरिजिनल 2 स्ट्रोक इंजन था वो रखा, जो था उसका ओरिजिनल, उसको यूज़ किया। और उसके बाद में मैंने उसको 660 टर्बो इंजन डाल दिया। अब वो गाड़ी, ना उसने कभी पहाड़ देखा, ना उसने स्टीप स्लोप्स देखी, ना उसने रेत देखी, ना उसने पानी देखा, ना उसने दलदल देखा। वो बहुत ही ऑर्डिनरी टायर्स के ऊपर वो उसने हर जगह पे वो गुजरी है। और वो एक ऑल पर्पस गाड़ी थी। कंडीशन उसकी मैंने मेंटेन की हुई थी बोल्ट टू बोल्ट। और वो सॉफ्ट टॉप भी थी, वो एयर टाइट हार्ड टॉप भी थी। उस पे हम शिकार भी करते थे, उस पे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करते थे। इस्लामाबाद जीप क्लब के मैं इवेंट भी करता था। और बड़ी बड़ी मज़बूत इंजनों वाली गाड़ियाँ जहाँ पे नहीं जा सकती थी, मैं वहाँ पे जाता था। और अपने लाइट वेट की वजह से भी उसने मुझे हमेशा बहुत अच्छे तरीके से उसने मेरे लिए ड्यूटी की। सिर्फ़ वजह ये थी कि उसकी कंडीशन को मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। उसने मेरे साथ वो मेरे ख़्याल में कोई 5-6 साल रही है, लेकिन उसने मुझे कहीं भी ब्रेक डाउन उसका नहीं हुआ, कहीं पे उसका कोई रुकावट नहीं बनी किसी चीज़ में। और उसने बड़ी अच्छी मेरे लिए सर्विस की। तो जो बात हम सब के लिए बहुत अहम है, हम ऑफ रोडर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो आप अमूमन ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ और नहीं होती आपको रेस्क्यू करने के लिए। तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी गाड़ियों को अच्छी कंडीशन में रखें ताकि वो आपको हमेशा अच्छी ड्यूटी दें।